सांस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today actually we are going to discuss regarding Ali Sadpara. So Ali Sadpara जो कि K2 समिट पे गए और वहाँ पे हमें पता चला कि वो लापता हैं तकरीबन 3-4 दिनों से। तो इस पे एक बहस छिड़ी हुई है। बहस में ये बात की जा रही है कि मतलब K2 समिट पे ये तो खुद एक सुसाइड करने वाली बात है कि उनको वेदर की कंडीशंस का भी पता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -40 से -60 तक जा सकता है। तो इफ़ ही इज़ ट्रैवलिंग और ही इज़ क्लाइंबिंग दैट माउंटेन, सो इसका फ़ायदा क्या है एक्चुअली। तो वो माउंटेन क्लाइंब करेगा तो उनको क्या फ़ायदा होगा। और ये तो एक खुदकुशी की बात हो रही है कि जी खुदकुशी है, और कुछ लोग तो इसको अप्रिशिएट करें और कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात करें। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो आगे बढ़ते हैं, जाके हम बात करते हैं कि जो अली सदपारा हैं बेसिकली इनका थोड़ा सा हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनकी पहले इनकी कुछ जो अचीवमेंट्स हैं उनकी बात करें तो इसमें पास में टोटल जो है इन्होंने पूरी दुनिया में अगर हम बात करें जो माउंटेन्स हैं, जो टॉप हाइट माउंटेन्स हैं, उसमें वो 14 माउंटेन्स हैं। तो 14 माउंटेन्स में से पूरी दुनिया में जो हाईएस्ट माउंटेन है उसमें से 8 माउंटेन्स अली सदपारा ऑलरेडी सर कर चुके हैं। और उन माउंटेन्स में कुछ ऐसी हैं जो कि इन्होंने समर सीज़न में सर की हैं और कुछ विंटर सीज़न में सर की हुई हैं। अब बेसिकली कुछ ऐसे, ये बेसिकली एक लीडरशिप क्वालिटी की बात है। एक लीडर जो होता है वो थोड़ा आम लोगों से एक हट के सोचता है। अब हम बात करें कि लोग जो कह रहे हैं कि ये क्यों, इसका फ़ायदा क्या है, ये तो एक बेवकूफ़ी है कि इतना सीज़न जो है वो वर्स्ट होती है वेदर कंडीशंस, तो वहाँ पे जाके उन्होंने सबमिट करना है तो उनसे तो डेथ हो सकती है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हमें पहले तो थोड़ा लीडरशिप को भी समझना पड़ेगा, लीडरशिप ट्रेट्स क्या होते हैं। तो इसमें भी आगे जाने से पहले हम पहले थोड़े से K2 पहाड़ का जिक्र कर लेते हैं। तो K2 पहाड़ जैसे दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है और इसका जो बेसिकली हाइट है वो 8611 से 12 मीटर है। 8600 तो बहुत बुलंद, जो हम लोगों के पास माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी और उसके बाद K2 सेकंड नंबर पे कंसिडर की जाती है। अब तो बेसिकली K2 को जो अब हम समिट की बात करें कि अगर आप K2 को सर करना चाहते हैं तो इसको 4 कैंप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैंप में कैंप 1 है, बेस कैंप है, फिर सेकंड कैंप है और थर्ड कैंप है, और फोर्थ कैंप में जाके आपके पास जो बॉटल नेक आती है। बॉटल नेक के बाद फर्दर आपके पास जो लास्ट स्टेज है वहाँ पे आप K2 सर कर लेते हैं। तो ये उसका जो फाइनल पोर्शन है। तो अली सदपारा और उसके बेटे जो हैं वो बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि जो कैंप 4 है वहाँ तक गए हैं, लेकिन जब बॉटल नेक की तरफ अली सदपारा गए हैं तो वहाँ पे जाके पता चला कि वहाँ पे वो लापता हैं और तकरीबन 24 घंटे और 72 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक उनकी कोई इत्तला नहीं आई। अब पहली तो बात यह है कि हम बात करते हैं कि जो जब ऑक्सीजन के बगैर माउंटेन को सर किया जाता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स में एक ये होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी में हाइपॉक्सिया हो जाता है। जब हाइपॉक्सिया हो जाता है तो हाइपॉक्सिया में हमारा इवन जब ब्रेन काम करना भी छोड़ देता है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। तो जब ब्रेन काम करना छोड़ देता है तो बॉडी में हेलुसिनेशन काइंड ऑफ जो सिम्टम्स हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं कि बॉडी में मैडनेस जैसे होती है लाइक, या फिर जो इंसान है वो अपनी हवास खो देता है, ठीक है, सेंसेस लॉस कर जाता है। और सेंसेस लॉस करने के बाद डायरेक्शंस का भी उसको आइडिया नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा था और किस डायरेक्शन पे उसने वापस आना है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब हम बात करते हैं K2 की, तो बेसिकली K2 में जब आप बेस 4 कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि आपके पास ऑक्सीजन की कमी का शिकार आप हो जाते हैं। इसके अलावा ये कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है कि उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया अपना ट्रैवल और 2 दिनों में या 4 दिनों में वो कैंप 4 तक पहुँच गए। एक्चुअली इससे ये होता है कि वो अपनी बॉडी को इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में उनको टाइम लगता है। पहले जब वो बेस कैंप में पहुंचते हैं तो बेस कैंप में वो 1-2 दिन रहते हैं वहाँ पे, और वो जो क्योंकि बेस कैंप भी वहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता है
और जैसे वो बेस कैंप से कैंप 2 में जाते हैं और कैंप 3 में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर और कम होता है, तो उस क्लाइमेट को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे 1 से 2 वीक्स गुजारते हैं ताकि उनकी बॉडी उस क्लाइमेट को, उस ऑक्सीजन के लेवल को अडॉप्ट कर जाए। तो इस तरह से मूव करते करते वो फिर जब उनकी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी होती है तो वो फिर तकरीबन 1 महीना भी लग सकता है इसके लिए, और वो वहाँ पर फिर पहुँचते हैं बेस कैंप 4 में, और कैंप 4 से फिर बॉटल नेक और फिर फाइनल उसको सबमिट करते हैं। अच्छा, जो बहस छिड़ी हुई है कि ये तो एक सुसाइड है, ऑलरेडी वेदर कंडीशन इतनी टफ है, और वेदर कंडीशन में जैसे फ्रोज़न बाइट होती है कि जब आप कि इवन इतना टेम्परेचर कम होता है कि आपकी जो बॉडी का कोई भी पार्ट है अगर वो एक्सपोज है, एक नॉर्मल जो ओपनली एक्सपोज्ड है, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है, वेदर कंडीशंस हैं, तो उससे इवन आपकी उंगलियाँ जो हैं वो बेसिकली कट भी सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतनी ठंड होती है कि वो वहाँ पे फ्रोज़न हो जाती हैं, और फ्रोज़न से अगर उनको कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी थ्रस्ट लगता है तो वो थ्रस्ट है वो आपकी उंगलियां भी टूट सकती हैं, या जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा समझने से पहले हमें पहले कुछ और थोड़ी सी गेम्स का भी जिक्र करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ गेम, इट्स लाइक अ एडवेंचर कि यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। अब एडवेंचर की बात करेंगे तो जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट है, अब क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो क्रिकेट का क्या फ़ायदा हो सकता है? क्रिकेट से ये होता है कि आपकी जो एक तो फ़ायदा ये है कि जो खुद स्पोर्टमैन है उसकी जो बॉडी की फ़िज़ीक है वो इम्प्रूव हो सकती है, हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो सकता है, और उसके अलावा हम ये कह सकते हैं उसको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बट अल्टीमेट बेनिफिट यही है कि हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, पीपल विल ट्राई टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। जब लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो पूरे कम्युनिटी की, पूरे कंट्री की जो हेल्थ स्टेटस है दैट विल बी इम्प्रूव्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ स्टेटस या फिज़िकल एजुकेशन के लिए स्पोर्ट्समैनशिप या क्रिकेट इम्पॉर्टेंट है और इसका रोल है इसको इम्प्रूव करने में। सिमिलरली हम कहते हैं कि जब कोई समिट कर रहा है, वो किसी माउंटेन को क्लाइंब कर रहा है, तो उसका भी एडवांटेज होता है कि दिस विल मोटिवेट द पीपल, मींस दे शुड एक्सप्लोर द माउंटेन्स, दिस विल इम्प्रूव दियर फिजिकल हेल्थ, उनकी बॉडी की फिजिकल हेल्थ, उनके बॉडीली ऑर्गन्स इम्प्रूव होंगे जब वो माउंटेन्स को या ट्रैवल करेंगे या फिर वो हाइकिंग करेंगे, तो इससे बेसिकली उनकी बॉडी का हेल्थ सिस्टम, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, और इसके अलावा जो उनकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं दे विल इम्प्रूव दियर एक्टिविटी, और इसके अलावा वो हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए हाइकिंग या जॉगिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये माउंटेन समिट्स ये लोगों को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए किया जाते हैं। और एक और बात, ये लोग एक्चुअली एक्सप्लोरर होते हैं, ये जब माउंटेन्स को सर करते हैं तो एक्चुअली दे आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर इवन गेनिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज एज वेल। अब मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज दे विल एक्चुअली डू फॉलो, कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं बेसिकली इस तरह की माउंटेन्स को सर करने के लिए। तो एक तो ये है कि लोगों को अवेयर करना, मोटिवेट करना, और फिर अपनी कंट्री के लिए कैसे हो सकता है। कंट्री के लिए ये कि जैसे एक एग्जांपल है, एक बंदे ने जब फर्स्ट टाइम हवाई जहाज़ बनाया, एरोप्लेन बनाया, तो उसने एरोप्लेन बनाया तो उसमें से मतलब वो सक्सेसफुल नहीं था। क्या ऐसे भी पॉसिबल है कि हवाई जहाज़ हवा में उड़े और वहाँ पे उसमें वो लोगों को भी लेके जाए, और फिर चांसेस भी होंगे उसमें डेथ भी हुई होंगी, ठीक है। लोगों की जब वो ट्रायल बेस्ड काम हुआ था तो उसमें लोगों की डेथ भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आज वो एक आइडिया सक्सेसफुल है, और उस सक्सेसफुल आइडिया की कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉफिट्स, इकॉनमी जनरेट हो रही है। तो सिमिलरली जो लीडर्स होते हैं दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ रोड मैप, दे हैव देयर थिंकिंग लेवल एट एडवांस्ड, वी कैन से देयर थिंकिंग लेवल इज़ और मेंटल लेवल इज़ वेरी एडवांस्ड। तो वो एक स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे देख, और इवन समटाइम्स वो 10-20 साल आगे देख रहे होते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग, अगर एक इंडिविजुअल है, आज उसने किश्ती बनाई तो उसने कहा कि यार ये तो किश्ती बनाएंगे तो इसके ख़राब होने से कितने लोग डूब जाएंगे और मर जाएंगे, तो इसका तो कोई फ़ायदा ना हुआ। तो सेम इन सेंस, लेकिन आज वो किश्तियाँ बनी और उससे है कि कितने लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, दे आर इवन सर्विंग इन अ नेवी। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो ये समिट कर रहे हैं, माउंटेन्स को सर कर रहे हैं, तो इसके एक कंट्री के लिए बहुत एडवांटेजेस हो सकते हैं। इवन जो फिज़िकल हेल्थ है, इनके लोगों को मोटिवेट करना, लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। और इसके अलावा एक्सप्लोरिंग माउंटेन्स, यू कैन एक्सप्लोर लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एज वेल, सो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो आई सल्यूट ऑल द हीरोज़ एंड वी ऑल्सो प्रे फॉर दियर रिकवरी। सो कि अल्लाह पाक, अगर कोई चांसेस हैं उनके बचने की, तो अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनको घर वापस लें। So stay blessed. I hope you people learned a lot. If you have any question, post your question in comment box. Allah Hafiz.